नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम धनिया का आउटलुक देखेंगे। देखिए, धनिया का आउटलुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा भी था कि 10,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मार्केट 10,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेस से उठना चाहिए। वहां से हमने देखा मार्केट इनफैक्ट उठा भी है, जो 10,600-700 तक का लेवल दिखाया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। इस वक्त अगर हम देखें तो प्राइस 9,700 के करीब हम दिसंबर वायदे को देख पा रहे हैं, और जबकि जनवरी 9,550 के करीब है। लगभग हमने 7% की बड़ी गिरावट या एक महीने में 14% की गिरावट आती हुई देखी है। बट क्या ये गिरावट जस्टिफाइड है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखिए, एक साल से हमने धनिया में कंटिन्यू एक अच्छी तेजी देखी थी, और जो रैली का कारण क्या बना था, लोअर प्रोडक्शन। लोअर प्रोडक्शन की वजह से हमने देखा मार्केट में जमता, यील्ड में कंटिन्यू 2022 में ड्रॉप था, क्योंकि मौसम सपोर्टिव नहीं था। पोस्ट पैंडेमिक डिमांड इंप्रूव हो रही थी, लोअर कैरी ओवर स्टॉक था, और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी थी। अब अगर मैं ये 5 पॉइंट को 2022 की जगह पे 2023 पे लेके चलूं, तो चेंजेस क्या हुआ। तो पहला है, लोअर प्रोडक्शन की जगह हायर प्रोडक्शन। कि इस बार हम बम्पर स्विंग देखेंगे। पिछले साल 2020 में हमने देखा था कि एरिया जो था वो 141-142 के आसपास गुजरात का एरिया था। तो ये डबल हो सकता है क्या, 3 लाख हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता। कभी भी एरिया जो बढ़ता है वो लगभग 25-30% वर्स्ट इन केस। एक एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल लेके चलिए कॉटन का। कॉटन के जब भाव जनवरी फरवरी में 50,000 टच कर गए थे, तो ये माना जा रहा था कॉटन का एरिया डबल हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि बाकी क्रॉप भी कॉम्पिटिटिव है। ऐसा ही नहीं है कि गुजरात राजस्थान में या एमपी में खाली धनिया के ही भाव बढ़े, बाकी कोई कमोडिटी के भाव बढ़े ही नहीं है। तो ये मानना जो बहुत गलत है कि एरिया यहाँ से डबल हो जाएगा। हाँ, अगर हम लास्ट 3 साल के एवरेज की बात करें, उससे सवाया या डेढ़ा हो सकता है, बट डबल की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज है, प्रोडक्शन एरिया तो बढ़ गया, क्योंकि कुछ जगह गुजरात में मैंने ये सुना है कि सोइंग दिसंबर अपना दिवाली के करीब हो चुकी थी, बट जर्मिनेशन हुआ ही नहीं है। तो वापस रीसोइंग हुई कुछ एरिया में। मैं पूरे ओवरऑल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े बहुत एरियाज में रीसोइंग हुई है। तो जिसका मतलब है कि जो कंजम्पशन सीड की सेल है वो तो ज्यादा दिख रही है, बट कहीं ना कहीं रीसोइंग भी है मार्केट के अंदर। सेकंड थिंग इसमें इंपॉर्टेंट रखिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है, क्या आपके पास जनवरी में नया माल आ सकता है क्या, क्या फरवरी में आ सकता है क्या, नहीं। आपको 20 फरवरी से पहले नया माल नहीं आएगा। तो जो एक्सपोर्ट्स के लिए हमें माल चाहिए, वो हमें पुराने स्टॉक से ही काम करके लेना पड़ेगा। एक ड्रॉप इन 2022, क्योंकि ठंड अच्छी थी, और ठंड की वजह से हमने देखा वेदर डिस्टर्बेंस भी रहा। तो इस बार 2023 में चेंज क्या हुआ, ग्राउंड लेवल वाटर काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते ठंडी, आप देखिए बंबई में आज भी हम ठंडी महसूस कर रहे हैं। तो गुजरात, राजस्थान और एमपी बेल्ट में एक्सट्रीम ठंड, क्योंकि देखिए जीरा और धनिया एक ऐसी कमोडिटी है जो वेदर सेंसिटिव क्रॉप बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी मौसम आने वाले महीनों में दिसंबर जनवरी में अगर चेंज होता है, बरसात पड़ जाती है, एक्सट्रीम धूप निकल जाती है, तो ये बहुत सेंसिटिव है। तो इस पे नजर रखिए, क्योंकि यील्ड में ऐसा कोई बड़ा गेन नहीं आएगा, ड्रॉप ही आ सकता है, गेन नहीं आ सकता। इंक्रीज पोस्ट पेंडेमिक डिमांड। तो अगर हम देखते हैं कि पोस्ट पेंडेमिक डिमांड पिछले साल था, तो पिछले साल तो सेकेंड वेव का भी कंसर्न था। बट हाँ, इस बार हम 2023 में बोल सकते हैं सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव का कोई कंसर्न नहीं है। जिसकी वजह से एक सिंपल समझाता हूं, 32 लाख शादी 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में है। तो मैंने भी काफी व्यापारी से बात किया, तो उन्होंने बताया कि लगभग अजय भाई, एक शादी के अंदर 10-12 किलो धनिया का यूज होता है। तो 32 लाख के हिसाब से अगर पकड़ा जाए, तो 12-15 लाख के आसपास का कंजम्पशन होना चाहिए। क्या शादी में अच्छी क्वालिटी का धनिया जाता है, बिल्कुल जाता होगा, बट ज्यादा करके हम देखते हैं कि जो बाकी क्वालिटीज है वो ज्यादा करके खप जाती है। तो जो सस्ते भाव में इंपोर्ट हुआ है रोमानिया बल्गेरिया का माल, वो ज्यादा करके इस 10-12 लाख के जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे खप जाता है। तो अगेन हमारा जो कैरी ओवर स्टॉक, क्योंकि पिछले साल प्रोडक्शन ही लोअर था, तो कैरी ओवर स्टॉक भी लोअर ही है। तो जो सिचुएशन जनवरी 2022 में हमारे पास थी, वही सिचुएशन जनवरी 2023 में रहनी है। क्योंकि जितना हमारा इंपोर्ट हुआ, उतना शादी ब्याह और लोकल कंजम्पशन में निकल भी जाता है, तब भी आप देखेंगे हमारा लोअर कैरी ओवर स्टॉक सिचुएशन ही बनेगा। एक्सपोर्ट डिमांड, देखिए यूरोप इस वक्त रशिया से, या हम बोल सकते हैं ब्लैक सी एरिया से, कोई भी डिमांड नहीं ले पा रहा है, या बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बैन है, लड़ाई या एनिमी, ये सब चल रहा है। तो अल्टीमेटली इसको इंडिया से ही माल लेना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि रिसेशन का फियर बना हुआ है, लेकिन अगले एक महीने में
चाइना हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, यहाँ से डिमांड जब इंप्रूवमेंट होगी तो वी विल बी दी ओनली सप्लायर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। देखिए क्रॉप साइज को देखते हुए, बाकी सबको देखते हुए मैं भी मंदी में हूँ, लेकिन कब से? 20 फरवरी, क्योंकि जब नया माल आएगा तो डेफिनेटली प्राइस पे प्रेशर बढ़ेगा। तो 20 फरवरी तक मुझे लगता है कि मार्केट एक बेस बनाएगा। और यही चीज मैंने आपको बताई थी जब नीमच एफआईएस की सेमिनार में था कि डाउन साइड मुझे लगता है कि 9,800 से 10,200 का बैंड एक बार दिखा देगा। अगर आप कोई भी बाइंग करते हो तो 10,500 का एवरेज आना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ कंसर्न्स ये बने कि सामने तो 11 साढ़े 11,000 पे ले लिया है। हाँ, डेफिनेटली 11,500 पे लिया है और 9.5 देखते हैं तो थोड़ा पैनिक होते हैं। लेकिन ये चीज 10,200 10,500 के बीच का लेन होता तो हम बोलते हैं भाई अपॉर्चुनिटी है लेने के लिए। क्योंकि आप देखिए जो डिमांड है होरेका इंडस्ट्री में आज भी भरपूर चल रही है धीरे धीरे। पिछले 2 सालों में उतनी डिमांड नहीं देखी थी बिकॉज रिसेशन का, लॉकडाउन का ये फियर था, बट अब ओपन अप हो चुका है। पाइपलाइन एम्प्टी है बिकॉज ऊंचे भाव पे कोई स्टॉक करना ही नहीं चाहता। तो जो आदमी की कैपेसिटी 200 टन की थी वो आज 25-50 टन में काम कर रहा है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि उसकी डिमांड कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसा नहीं था पहले हमने 50 टन बेच दिया फिर रुक जाते थे, फिर 2 महीने बाद 50 टन। इस बार क्या होगा कि धीरे धीरे ये डिमांड कंटिन्यू चलती रहेगी। एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी हम लोग देख रहे हैं कि आगे जाके, क्योंकि रुपया पिछले साल 73-74 के जोन में था, इस बार हम लोग 81-82 के जोन पे। तो एक्सपोर्ट में हमारा दबदबा कंटिन्यू रहेगा। सोइंग का एरिया जरूर बढ़ा है, बट हमको ये समझना है क्या क्रॉप हमारे पास 20 फरवरी से पहले आ सकती है क्या? उसका जवाब नहीं है। फार्मर काफी क्रॉप में शिफ्ट भी हुए, लेकिन ठीक है धनिया का कंपटीशन नहीं है क्योंकि चने का जो एरिया कम हुआ है वो धनिया में हम गुजरात में देख रहे हैं काफी बड़ा है। तो की एरिया जो राजस्थान एमपी, यहाँ पे हमने देखा कि मौसम भी काफी अच्छा रहा अब तक, जिसकी वजह से सोइंग भी अच्छी रहने की उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं सीजनैलिटी पे। तो सीजनैलिटी पे आप एक चीज समझिए कि जो एरिया, सॉरी जो अराइवल्स है, अब अगर हम अक्टूबर का अराइवल पकड़े तो लगभग 7,500 के करीब का अराइवल था। बट यही चीज 2021-22 में देखोगे तो 19,000, 21,000, 23,000, 31,000। तो लास्ट 5 सालों में देखेंगे तो सबसे लोएस्ट फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पे। चाहे हम इनके पहले वाले मंथ की भी बात कर ले, तो कहने का मतलब जब कैरी और स्टॉक कम है, कंटिन्यू अराइवल्स मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, कल की गिरावट हम ये बोल सकते हैं कि गवार गम में जो सर्किट लगा उसकी वजह से पूरे ही एग्री का सेंटीमेंट उगरा। आप देखिए हल्दी में 3% की सर्किट लग गई थी, कैस्टर में गिरावट था, गवार में तो गिरावट चल ही रहा था, साथ में जीरे में भी गिरावट आ गई। तो कहीं ना कहीं सभी में कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन आज जिस ढंग से हम देख रहे हैं गवार गम गवार सीड में रिकवरी आ रही है, तो डेफिनेटली जीरे धनिये को भी इसका सपोर्ट मिलेगा। तो फंडामेंटल वाइज कोई चेंजेस नहीं हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। बट हाँ, मैं भी मानता हूं कि ये मार्केट है, मार्केट में दोनों बाजू देखकर काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 9,000 का एक बेस क्रिएटेड रहेगा। ये लेवल पे मैं शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं देता, बिकॉज यहां से अगर आपको 2,000-5,000 रुपए की गिरावट लगती तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन 2,000-5,000 रुपए की गिरावट नहीं लगती है, 500-700 रुपए की गिरावट लगती है खाली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा संभलना चाहिए। अगर पोजीशन ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ी है थोड़ी कम कर ली, बट मुझे लगता है कि 10,000 10,200 का लेवल रिगेन करने पे 13,000 का जो लेवल हमने चार्ट्स पे पहले भी बताया था, क्योंकि देखो ये जो सपोर्ट दिखा रहा हूँ ये मैं 20 अगस्त से पहले ही आपको बोल रहा था कि मार्केट में गिरावट रहेगी और नीचे में 9,800 से 10,200 के बैंड में जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद ही हमें बाइंग के लिए सोचना चाहिए कि 10 अक्टूबर के बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा। आप देखिए 10 अक्टूबर के बाद मार्केट 12,000 सॉरी 11,500 से लेकर 10,000 के बीच में कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए ये लेवल जो है वो 10,000 का है, तो ये लाइन हो गया 9,800 का। तो यहाँ पे मार्केट ने स्पाइक किया है, और ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में होता है जैसे यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने हाई मारा फिर नीचे आ गया, तो सिमिलरली मार्केट ने लो मारा फिर रिकवर कर दिया। तो ये जो लेवल आ रहा है वो 9,000 का आ रहा है, तो 9,000 जैसी सिचुएशन नहीं है मार्केट की। हाँ, 9,500 9,600 का जो रेंज है ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे वाला रेंज, यहां तक मार्केट जा सकता है, बट अल्टीमेटली वापस रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। तो कैंडल जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस आया नहीं है। हाँ, ये नहीं बोलता हूं कि अगर आपको इंपोर्ट्स और सोइंग के अलावा, देखो मार्केट में डिमांड नहीं है, जब भाव बढ़ना चालू हो जाएगा तो 2 दिन के अंदर सारी डिमांड भी निकल के आ जाएगी आपके सामने। लेकिन सोइंग बढ़ रही है और इंपोर्ट जबरदस्त, इस दो के अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी न्यूज है जो आपको लगता है कि अजय भाई देखिए ये न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट टूट रहा है, डिमांड छोड़ दी है। डिमांड में क्या है, आज अगर 2% ऊपर बढ़ जाएगा तो डिमांड वापस आना चालू हो जाएगी। हमने गवार के केस में देखा पूरी दुनिया 4500 तोड़ के 4,000 हो जाएगी, 3200 हो जाएगी, ऐसी बातें आ रही थी। 1.25 करोड़ की प्रोडक्शन है, हुआ क्या,
एकाएक मार्केट में जंप आया, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हमने जंप आता है। यही चीज मैंने गवार के लिए भी 2 अक्टूबर को कहा था कि अभी घाई मत कीजिए, आपको 4600, 4500, 4600 के बीच में मिलेगा, लेके चलना, तेजी मिलेगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं 100% सही रहूंगा, लेकिन धनिये में नीचे जाने के लिए जो चांसेस है, वो पहला है डिमांड, वो ऑलरेडी हमें मालूम है। प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन मार्च से पहले नहीं आएगा, ये भी पता है। इंपोर्ट का कंसर्न है जिसकी वजह से मार्केट जरूर नीचे आया है, बट आई थिंक हफ्ते भर की जो क्लोजिंग है वो अगर 97, 98 के ऊपर वापस आ जाती है तो ये चार्ट वापस आपको पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। सिमिलर डेली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो देखिए 9400 का 50% का ये फिबो लेवल है, जो पिछली बार हमने देखा यहाँ पे टच किया और जैसे ब्रेक हुआ फिर तेजी आई। तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट 9460 के नीचे वीकली बेस पे, हफ्ते भर की बेस पे क्लोज नहीं देता है, चांसेस कम है, क्योंकि बार बार में हम हाई लो पैटर्न दिख रहे हैं। इस बार पहली बार ब्रेक किया और अभी भी ये इचिंगो क्लाउड ग्रीन में है। इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो मुझे लगता है 9400, 9500 के बीच में ही है। तो हफ्ता भर का थोड़ा वेट लीजिए, घाई मत कीजिए, बट रिकवर 9750 के ऊपर है, क्योंकि होरेका इंडस्ट्री, पाइपलाइन एमटी, एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी आगे भी जनवरी फरवरी में। सोइंग का बस खाली ये ध्यान रखना है, मार्च में माल आने वाला है, फरवरी तक नहीं आने वाला है। वेदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 2 महीने का, उसके लिए ध्यान रखिए। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अगर प्राइसेस यहाँ से रिकवर करके 13200 का इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा, 13200 के ऊपर जाता है तो जो मैंने आपको 170, 180 का लेवल दिखाया बिल्कुल आएगा, बट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो जब तक ये 800 का लेवल, जो अभी नया अप्रैल वायदा है, जब नया अप्रैल वायदा ही आपको 800 में मिल रहा है तो 9500 में ओल्ड माल खोटा नहीं है। तो 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जनवरी वायदे के लिए, और रिकवरी करता हुआ दिखेगा मार्केट, लेकिन 13200 के ऊपर जो बड़ी तेजी बनेगी वो आपको 170, 180 का लेवल बिल्कुल दिखाएगा। मैं एक्सट्रीम बुलिश में नहीं हूं, लेकिन कोई अगर न्यूज आपके पास है बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो करंट चीजें आ रही है वो ऑलरेडी 2 महीने पहले डिस्काउंटेड थी कि एरिया बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, उससे